हेलो दोस्तों, द आचार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसमें हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, और बता दें आपको ये वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय की न्यूमेरिकल की ये दूसरी क्लास है, जिसमें आपको हम इसका पहले थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे, उसके बाद आपको अगला न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए, आपको बताया गया था न्यूमेरिकल के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होनी चाहिए। तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले क्या, मात्रक, सूत्र और कैलकुलेशन। आपके जानकारी के लिए बता दें इधर, इसलिए अपलोड वीडियो नहीं हो पाई क्योंकि मेरा बीएड का पेपर चल रहा था, इसलिए ये बीच में जो अपसेंटी हो गई है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी, और इसमें देखिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण है उसको अब टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूमेरिकल के लिए मात्रक, सूत्र और कैलकुलेशन का आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको हम ये रिवीजन करा रहे हैं। जल्दी से आप इसको देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, या तो वोल्ट मीटर होगा। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, या न्यूटन प्रति कूलाम। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। उसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक आप लोग को मालूम है किलोग्राम, और घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसमें इतने ही मात्रक यूज होंगे, तो आप इसको याद रखिए, और किसको किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी आप लोग याद रखिए। इसमें चलिए देख लेते हैं कुछ फार्मूले, उसके बाद आपको चौथे न्यूमेरिकल से कराते हैं। 3 करा दिए थे। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या है इसमें, पहले फाई ई बराबर ई इंटू ए। ठीक है, ई डॉट ए। उसके बाद फाई बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा भी होता है, ये भी याद रखिए। गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए घन के एक फलक के लिए ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, 6 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद देखिए ये अगला फार्मूला है, और ये लास्ट फार्मूला। ठीक है, तो इतने फार्मूले इसमें यूज होंगे। चलिए अब क्वेश्चन हम अगला देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 से इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश। आपको पहले ही वीडियो में बताया गया कि जहाँ पे संख्या मिले आप तुरंत रुकिए, और संख्या के बाद देखेंगे तो तुरंत मात्रक होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्या है। ठीक है, संख्या के बाद आप देखिए माइक्रो कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो आप सीधा लिखेंगे क्या, आप देखिए लिखेंगे, आप लिखेंगे देखिए आवेश। ठीक है, सीधा लिखेंगे क्या, आवेश। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है, 2 माइक्रो कूलाम। 2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब याद रखिए जब माइक्रो को हम बदलते हैं, ठीक है, इसको हम म्यूसी से भी प्रदर्शित करते हैं ऐसे। ठीक है, तो जब याद रखिए माइक्रो को हटाते हैं तो 10 की घात -6 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्यों बराबर कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। देखिए भुजा दिया है, तो भुजा से हमें कोई मतलब नहीं होता है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब हमसे क्या पूछा है, फाई ई पूछा है। वैद्युत फ्लक्स हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए आपको फार्मूला पता होगा, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हमें देखिए क्यू का मान दिया है, क्यू का मान कितना दिया है, तो ये देखिए 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो ये मान आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान रख दीजिए। ठीक है, ये हमने मान रख दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव यहाँ से अगर हटाते हैं तो ऊपर हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसे हमने क्या लिख सकते हैं, 200 गुणे 10 की घात -6, और ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 की घात 12। ठीक है, ये प्लस में होगा। नीचे कितना है,
885। अब देखिए अगर इसको हम देखें तो दशमलव, ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24। तो अगर इसको हम भाग देंगे 2 दशमलव करके इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 5e बराबर जो इसका आंसर आने वाला है, देखिए 8 दूनी 16 होता है, 8 त्रिक 24, तो 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में ये जाएगा, तो इसका आंसर आएगा देखिए 2.26 गुणे 10 की घात, ठीक है, 10 की घात 5। इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये इसका आंसर आएगा। इसका भाग आप लोग कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन, ठीक है। और कैलकुलेशन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको कैलकुलेशन की एक अलग सी वीडियो बना दी जाएगी, ठीक। तो इसमें देखिए हमसे 2 क्वेश्चन पूछा था। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो ये जो निकाले हैं कुल वैद्युत फ्लक्स है। क्या है? कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स इतना आ गया। अब आगे देखिए क्या बोला है, तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब अगर एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं तो याद रखिए जो ये फार्मूला होता है फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इसमें हम घन में कितने फलक होते हैं? 6, तो 6 से यहाँ पे हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें इसका टोटल का जो मान आपने निकाल लिया है, कितना निकाला है ये देखिए 2.26 गुणे 10 की घात 5, ठीक है। इसी में आप सीधा 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अगर इसमें आप 6 से भाग दे देते हैं तो इसका आंसर देखिए 6 त्रिक 18, कितना 6 त्रिक 18, तो ये आएगा 3.77 गुणे 10 की घात 4, कितना आएगा 3.77 गुणे 10 की घात 4। और इसका मात्रक क्या होगा, जो ऊपर वही नीचे, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक। 2 क्वेश्चन पूछा था, दोनों ये आंसर आ गया है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। एक बार आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पे वोल्ट मीटर आया तो याद रखिए चाहे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम रखिए या वोल्ट मीटर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750, ठीक है, 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें तब वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा। अब याद रखिए देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी, तो याद रखिए कि अगर यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर देंगे तो भी यहाँ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें त्रिज्या निर्भर नहीं करती है, ठीक है, त्रिज्या इसमें निर्भर नहीं करती। तो इसका आंसर जो आएगा पहले का -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही आएगा, ठीक है। तो इसका पहला आंसर यही आएगा। दूसरा क्या बोला, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। अब हमसे क्या पूछा, बिंदु आवेश, मतलब हमसे आवेश का मान पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो त्रिज्या दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सीधा लिखें त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, r बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, वैद्युत फ्लक्स का मान। तो फाई ई का मान दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दिया है -750। उसके बाद मात्रक देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फिर आगे वैद्युत फ्लक्स गुजरता है यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी। अब बोला कि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या अगर 2 गुनी कर दे तब पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो पहले इसने जो बोला है कि यदि त्रिज्या को 2 गुनी कर दें, यदि त्रिज्या
को 2 गुनी कर दें तो भी वैद्युत फ्लक्स का मान अपरिवर्तित होगा। अपरिवर्तित का मतलब आप समझ रहे हैं कि दुगना भी करने पर 2r करने पर भी वैद्युत फ्लक्स का मान जो होगा वह -785 होगा, अपरिवर्तित होगा। अर्थात हम यहाँ पे ये बता सकते हैं फाई ई का मान जो होगा -785 ही होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो पहला आंसर इसका यही होगा। ठीक है, अब दूसरा आगे क्या बोला है, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें तब वैद्युत फ्लक्स में कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान। अब दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है बिंदु आवेश, सीधा मतलब इसने आवेश पूछ रखा है, क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला में पता होता है, फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बस मान रख दीजिए, फाई का मान देखिए कितना है -750, कितना दिया है 750। क्यों का जो मान दिया हमें निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक है, अब इसका अगर हम इधर गुणा करते हैं, ठीक है, तो क्यों का जो मान आएगा तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम गुणा करें तो देखिए 7 8 56, ये जो आंसर इसका जाएगा 6.63 गुणे 10 की घात -9 कूलम। ठीक है, इतना इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, या तो आप इतना लिख सकते हैं या इसकी जगह नैनो कूलम लिख सकते हैं। ठीक है, या आंसर क्या लिख सकते हैं 6.63 गुणे 10 की घात की जगह कुछ नहीं, हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे नैनो कूलम। क्या लिख देंगे, नैनो कूलम। चाहे ऊपर वाला आंसर लिख दीजिए चाहे नीचे वाला। ठीक है, तो 5वां ये था, 5वां भी हो गया है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन पूरा इसी में हल किया है। ठीक है, एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व दिया है। ठीक है, मतलब लैम्डा का मान इसने दे रखा है। ठीक, तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। ठीक है, तो देखिए आर का मान 2 दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2। ठीक है, 2 लैम्डा, तो देखिए 2, उसके बाद लैम्डा का मान ये देखिए जितना दिया है 10 गुणे 10 की घात -60। ठीक है, और ये आया कहाँ से है आपको हम करके ही दिखा देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित। ठीक है, तो देखिए फ़ोन हीट होने की वजह से फ्लैश लाइट बंद हो गई है, तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसको अब देखते हैं, एक आध 2 सवाल देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो फ़ोन फटने का भी डर हो सकता है गर्मी में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, तो हम यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा बराबर दे रखा है। ठीक है, कितना 10 गुणे 10 की घात -60 कूलम प्रति मीटर। ठीक है, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो दूरी r बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा। ठीक है, मीटर। ठीक, उसके बाद हमसे क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई का मान पूछा है, ई का मान पूछा है।
तो देखिए अनंत लंबाई का फार्मूला जो होता है तार के कारण, ई बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब आप लोग को इसका मान पता ही है पहले से कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। ठीक, उसके बाद 2। ठीक है, लैम्डा का मान अभी आपने देखा 10 × 10⁻⁻8। उसके बाद आर का मान देखिए तो आर का मान 2 × 10⁻²। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, देखिए 11 हो जाएगा। 11 में से अगर आप घटा देते हैं, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 9 ही रहेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर आप घटाएं तो यहाँ पे केवल 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, और ये हो जाएगा 10, केवल क्या बचेगा? 10, और ये ऊपर जाएगी 10⁻²। ठीक है, 10⁻1, और ये साथ में 10 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसकी भी घात 1, तो 1 और 2 2 4। ठीक है, ये हो जाएगा 9 × 10⁻4। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। देखिए ये आप घटा दीजिए, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 9 वैसे ही लिख लिए। तो यहाँ पे 10⁻1 बचेगा, तो 10⁻1 को हमने वैसे ही लिखा। उसके बाद देखिए 10 ये बचा, तो 10 को हमने ऐसे ही लिख दिया। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप समांतर रखी है। ठीक है, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो याद रखिए सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। तो कितना दिया है? 1.77 × 10⁻⁻11। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है। आगे तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमसे क्या पूछा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर क्वेश्चन मार्क, बहुत आसान है। तो फार्मूला इसका जो होता है E बराबर, ठीक है, E बराबर फार्मूला जो होता है σ/ε0। अब बस यहाँ पे मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए अब सिग्मा का मान दिया है 1.77 × 10⁻11। उसके बाद इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक, इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर जो आ जाएगा, ठीक, इसका आंसर आएगा आपका यही। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे आप इसको सीधा देख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और ये देखिए 885 है। 8 दूनी 16 होता है, और 85 दूनी कितना होगा? 170। ठीक है, तो ये टोटल कट जाएगा और इसका आंसर आएगा केवल 2। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका आंसर? केवल 2 आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसको आप अगर ऐसे काट सकते हैं तो इसको आप अलग से ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, 885 दिया है। ठीक, इसका अगर भाग देंगे यहाँ पे 0 लगा के, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, काट लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा। अब इसका लास्ट इस वीडियो का सवाल देख लेते हैं। इसमें देखिए 1.0 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। ठीक है, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूर पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए जैसे दिया है वैसे ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बस ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, ये 8वां देख के उसके बाद ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो देखिए ए का मान दिया है, ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है, क्या दिया है? क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षेत्रफल ए बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल ए बराबर कितना दिया है? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया? ये आपका दूरी दिया है। क्या दिया है? दूरी दे रखा है।
तो देखिए दूरी से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं r बराबर 5 सेंटीमीटर। मीटर में बदलना है तो 10⁻² मीटर। ठीक, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, प्लेटों के बीच क्या बोला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन आप आगे देखिए। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पे दिया है 55 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं E बराबर दिया है 55 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, आवेश पूछा है। क्या पूछा है, आवेश। तो क्यों बराबर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है, तो हम लोग फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो याद रखिए E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम मान रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दीजिए, E का मान होता है 55। ठीक है, 55 दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद Q का मान ज्ञात करना, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता ही है। ठीक है, -12। अब यह देख सकते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये देखिए कॉपी में जहाँ हाथ रखते हैं सब जगह पसीना पसीना। तो यहाँ पे अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन करने पर जो आपका आएगा वो गुणा अगर आप करते हैं तो इसका 486.75। ठीक है, 75 गुणे 10⁻12 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दशमलव को हमें इधर लाना है। ठीक है, दशमलव को अगर आपको पता है बाईं ओर लाते हैं तो घात प्लस में होती है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 लाएंगे तो 10 की घात इसमें से 2 घट जाएगा, तो ये 4.86 गुणे 10⁻10 बचेगा। ठीक है, कूलम। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं, और ऐसे ही लगातार न्यूमेरिकल और थ्योरी पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।